जब ब्रह्मांड में असुरों का आतंक अपने चरम पर पहुंच गया था, जब मंत्रों का प्रयोग धर्म की रक्षा के लिए नहीं बल्कि निर्दोषों के विनाश के लिए होने लगा था, तब स्वयं देवता भी चिंतित हो उठे। उस काल में ऐसे राक्षस और तांत्रिक उत्पन्न हुए जो वेदों के गुप्त मंत्र, काले तंत्र और रक्त यज्ञों से देव शक्तियों को भी बांधने लगे थे। कहा जाता है कि एक समय ऐसा आया जब नरसिंह भगवान के उग्र रूप को भी इन काले तंत्रों से रोकने का प्रयास किया गया। उसी क्षण ब्रह्मांड कांप उठा, महाकाल ध्यानस्थ हो गए, महाकाली की तीसरी आंख खुल गई और भगवान शिव के क्रोध ने एक ऐसे स्वरूप को जन्म दिया जिसका उद्देश्य केवल एक था, काले तंत्र का पूर्ण विनाश। तभी प्रकट हुई देवी प्रत्यंगिरा। नरसिंह का मुख, चंडी का उग्र रूप, महाकाल की अग्नि और महाकाली की असीम शक्ति। ये अवतार इसलिए नहीं लिया गया कि युद्ध किया जाए, बल्कि इसलिए कि युद्ध की आवश्यकता ही समाप्त कर दी जाए। देवी प्रत्यंगिरा की एक दहाड़ इतनी प्रचंड थी कि असुरों के मंत्र उच्चारण से पहले ही भस्म हो जाते थे। उनके प्रकट होते ही तांत्रिकों की साधनाएं टूटने लगी, यज्ञ कुंड ठंडे पड़ गए और अभिचार करने वालों की शक्ति स्वयं उन्हें ही जलाने लगी। कहा जाता है कि देवी प्रत्यंगिरा का क्रोध सीधे आत्मा पर प्रहार करता है, इसलिए उनसे कोई बच नहीं सकता। पर यही देवी यदि किसी सच्चे साधक को अपनी शरण में ले ले तो उसके चारों ओर मृत्यु भी प्रवेश नहीं कर सकती। उनका ये अवतार रक्षा और विनाश दोनों का संतुलन है। जहां अन्य देवी देवता दुष्ट को दंड देते हैं, वहीं देवी प्रत्यंगिरा दुष्ट की शक्ति की जड़ ही नष्ट कर देती है। कहा जाता है कि उनके उग्र स्वरूप को देखकर स्वयं यमराज भी अपना मार्ग बदल लेते हैं। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, देवी प्रत्यंगिरा का स्मरण श्रद्धा से करो, पर आह्वान केवल गुरु की आज्ञा से, क्योंकि वे केवल देवी नहीं, वे ब्रह्मांड की अंतिम चेतावनी है। जय प्रत्यंगिरा माता, नरसिंह मुखी चंडी को कोटि कोटि नमन। अगर ये कथा आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बताइए, आपको सरल, भावुक या भक्ति भाव वाला अंदाज चाहिए? मैं उसी हिसाब से लाइन और निखार दूंगा।